श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल जी धवल सेठ की जहाज में 100 रुपये महीना किराया देने की वादा से बैठ गया और वहाँ से वाहन चालू हो गए। चालू होने के बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा ये बड़ा सुंदर द्वीप आया है, यहाँ का पानी बहुत मीठा है, यहाँ लकड़ियाँ बहुत सूखी हुई मिलेगी, सब कुछ है। निर्यामक कहे सुनो सेठ जी अनुकूल चले समीर, आयो बबर कोट चाहे जो ईंधन मीठो नीर हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। लोगों ने कहा बड़ी अनुकूल जगह है, यहाँ फल फलावल भी बहुत ज्यादा है, पानी भी बहुत मीठा है, यहाँ रुक जाते हैं। अब श्रीपाल के पास धवल सेठ के पास कितनी सेना थी? 10,000 लोग साथ थे, 500 जहाज थे और इतने सारे वहाँ उतर गए। कहा? उस द्वीप में, बब्बर नाम के द्वीप में उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने वो धुमाकुल चालू कर दिया, चाहे जैसे फल तोड़ना, चाहे जैसा पानी गंदा करना, पानी के अंदर स्नान करना, ऐसा इतना धुमाकुल उन्होंने कर दिया कि वहाँ के वॉचमैन वो थे वो परेशान हो गए। वो कहने लगे आपने हमारा कर तो भरा नहीं है, कर दिया नहीं है, बिना कर दिए आप कैसा उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो धवल सेठ को अभिमान था अपने 10,000 लोगों का, अपने 500 जहाजों का, नहीं भरेंगे क्या करना है कर ले। इस तरह से उसने जब जवाब दिया तो वो वॉचमैन सीधे राजा के पास गए। राजा के पास जाकर के उन्होंने सारी बात बताई कि बहुत नुकसान कर रहे हैं, कोई परदेशी आए हैं, अपना बहुत नुकसान हो रहा है और कर वर देने का नाम ही नहीं कर रहे वो। राजा अपनी सेना सहित वहाँ पहुँच गया, सेना लेकर के वहाँ पहुँचा और ऐसे आड़े हाथ लिया उन 10,000 लोगों को कि देखते रह गए। सर इनके पास सशस्त्र सैनिक थे और राजा सैनिकों के साथ वहाँ पे आया। देखते देखते सारी सेना धवल सेठ की क्या हो गई, मुंह छुपा करके भागने लग गई कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली है नहीं। सारे इधर उधर भाग गए और धवल सेठ को पकड़ लिया गया। राजा के सैनिकों ने क्या कर लिया, धवल सेठ को पकड़ लिया और पकड़ करके क्या कर दिया, राजा के सामने से उसको कहाँ लेके गए, जहाँ पेड़ था, पेड़ के पास उसको बांध दिया, धवल सेठ को बांध दिया और कहा कि अब खाओ गोता। अब पहले जैसे मन जैसे रहे, चाहे जैसा उधम मचाया, अब इसका फल चखो। इस तरह से उसको वहाँ पे बांध दिया गया। तो राजा के सामने उसको बांधा था। राजा को देखकर धवल सेठ को फिर से अभिमान आया, अरे तू क्या समझता है मुझे, और राजा को मारने के लिए वो कोशिश करने लग गया। तो श्रीपाल जी ने कहा भैया ऐसा काम नहीं करते, नौ स्थान पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करना होता है, चाहे जो हो जाए, पर हमें निज घर आया शरण रहाया
तीजा बंध बंधाया, चौथा रोगी पंचम पलायन, छठा वृद्धपन छाया हो श्रीपाल नरेश्वर। बोलो समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, विद्या गुरु और बाल अष्टमा, नवमी अबलाना, शत्रु हो तो भी नताई, ए नर तू मत मार हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। अपन भी बोलते हैं घरे आयो और माँ जायो। जो घर पे आ गया उसको उलाहना नहीं देना, अभी क्यों माना घरे आया, अभी क्यों सो करो, कुछ नहीं बोलना। घरे आया और माँ जाया, माँ ने जन्म दिए हुए भाई बहन की तरह वो हमारे लिए हो जाता है। तो निज घर आया शरण रहाया, जिसने अपनी शरण मांग ली उसको भी कभी मना मत करना, उसको उसकी रक्षा करना है। ऐसी 9 बातें यहाँ पर श्रीपाल जी ने धवल सेठ को बताई और कहा कि अभी राजा को मारने का अवसर तुम्हारे पास रहा हुआ नहीं है, अब तुम मुक्त हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह से सारी बातें राजा ने देखी। राजा तो दंग रह गया कि इतना होनहार लड़का, कि इतना बुद्धिमान लड़का, और वो आज हमारे सामने आया है। मैं अपनी बेटे के लिए अच्छा लड़का ही ढूंढ रहा था, अच्छे लड़के की खोज में था कि मेरी इकलौती लड़की है, उसके लिए कौन सा योग्य वर मिलेगा, ये मैं सोच रहा था। श्रीपाल जी राजा के मन में भर गए और उन्होंने आग्रह किया कि कुछ भी हो हमारे घर भोजन के लिए आपको आना ही पड़ेगा। धवल सेठ ने कहा अब हम रुक नहीं सकते, हमको तो जाना होगा, हमें रत्नद्वीप पहुंचना है। तब श्रीपाल जी नौकर थे ही नहीं, किराए से रह रहे थे। उन्होंने अपने धवल सेठ को कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो मनवार कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, मैं राजा के घर का भोजन करके बाद में ही आऊंगा। धवल सेठ सोचता है इन्हें छोड़ने जावा रस्ता में पासो कूटानो होगो तो कई करा कौन लावा किरा हाथू मंत्र जाप करिया और कौन संकट दूर करिला। इस तरह से धवल सेठ ने सोचा चुपचाप बैठे रहना ही ठीक है। अब धवल सेठ श्रीपाल राजा का कहा लेके गए, उनको श्रीपाल को अपने महल में लेके गए, उनके भोजन का आयोजन किया और परोसने के लिए अपनी बेटी को वहाँ भेजा। और बेटी को देख करके श्री राजा ने कहा महाराज मेरी इस बेटी को आप स्वीकार करो, मेरे जवाई आप बन जाओ, तो मेरी बेटी को स्वीकार करो। तो श्रीपाल जी ने कहा अरे भैया ना मेरी जात जानते हो, ना मेरा कुल जानते हो, ना मेरे गांव का पता तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे माँ बाप मालूम नहीं है, कैसे तुम ऐसे अनजान व्यक्ति के हाथ में अपनी लड़की को सौंप रहे हो। उसने कहा हंस को देखने के बाद पूछना पड़ता है क्या तेरा बाप कौन है। हंस को देखने के बाद ध्यान में आ जाता है कि हंस का बेटा ही हंस हो सकता है। इसके लिए तुम्हारी खानदान का सारा पता हमें तो वहाँ गांव के बाहर ही लग गया और सारी बात तुम्हारी ध्यान में आ गई, तुम्हारी जात ध्यान में आ गई, तुम्हारी क्वालिटी ध्यान में आ गई, तुम्हारा ऊंचापन ध्यान में आ गया है। आप तो हमारे जवाई बनना तैयार हो, सोच लो।
तो श्रीपाल जी ने मौन धारण किया। मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब मौन धारण किया है तो मतलब अब ये जवाई बनने के लिए तैयार है। राजा ने इतनी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी 2 दिन में तैयारी करके और शादी श्रीपाल जी की कर दी। किसके साथ? मदन सेना नाम की लड़की। उसकी बेटी का नाम क्या था? मदन सेना। मदन सेना नाम की लड़की की शादी कर ली। और उसके बाद श्रीपाल ने कहा अब हम रुक नहीं सकते, यहाँ पे मेहमानों से घर सजा नहीं सकते, हमको तो यहाँ से जाना है और यहाँ से रवाना करो। तो राजा ने क्या किया, अपने पास 7 मंजिला जहाज था। राजा ने बड़े शौक से बनाया था 7 मंजिला जहाज, जहाँ हीरे पन्ने आदि लगे हुए थे। इतना डेकोरेटिव वो जहाज बना हुआ था। अपनी बेटी को वो जहाज दहेज में दे दिया और बहुत सारा सामान अपनी बेटी को दहेज में दे दिया है। और सारा सामान सहित लेकर के ये समुद्र के किनारे आए। बेचारा धवल सेठ सोचने लग गया, खाली हाथ आया था, बलि देने के लिए लाया था और देखो इसने कितना काम कर लिया। और क्या किया, जब सेठ साहब को पकड़ा हुआ था तब उन्होंने कहा था इस पर मैं विजय मिलाऊं तो मुझे तुम क्या दोगे। तो वो संकट में था, मरता क्या न करता। उसने कहा था मेरी आधी दौलत तुम्हारी, मेरे 500 जहाज है, 250 तुम्हारे और 250 मेरे रहेंगे। इस तरह से सारा बंटवारा कर लिया था। और वो 250 जहाज का मालिक कौन हो गया था? श्रीपाल। 250 जहाज का मालिक श्रीपाल जी बन गए थे। उसके साथ राजा के पास एक नाटक मंडली थी। उसका रहस्य बाद में खोलेंगे हम। तो नाटक मंडली इतनी होशियार थी तो बेटी के लिए बाप ने क्या कर दिया, वो नाटक मंडली भी दहेज में दे दी। वो जहाज दे दिया 7 मंजिला, इतनी बढ़िया नाटक मंडली दे दी और बाकी सारा सामान तो दिया सो अलग ही है। धवल सेठ सोच रहे हैं मेरे यहाँ खाली हाथ आया था और देखते देखते इतने पैसे वाला बन गया, इतनी ताकत वाला बन गया और देखो इसके नसीब, और मैं देखो कैसा हाथ मलता ही रह गया। इस तरह से धवल सेठ अफसोस कर रहे हैं। और इधर श्रीपाल जी ने कहा अब हमें यहाँ से रवाना होना है। रत्नद्वीप की तरफ वे रवाना हुए हैं। सारे जहाज, 500 जहाज, 10,000 सैनिक, जितने सैनिक भाग के गए थे उनको सेठ जी ने वापिस रखा नहीं। तुम भाग के गए ना, अब मेरे यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा। सारे भाग के जाने वाले सैनिकों को श्रीपाल जी ने अपने जहाज पे रख लिए। सारे लोगों को अपने पास रख लिया, कहा वहां से छूटे हो यहाँ आ जाओ, हमारे पास आओ और हमारी सेवा करो। इस तरह से उनको भी अपने पास रख लिया था। इस तरह से देखते देखते श्रीपाल जी तो गब्बर हो गए, बिना भांडवल के, बिना प्रॉपर्टी के, देखते देखते नौकार मंत्र के और आंबिल तप के प्रभाव से वो कैसे हो गए हैं, ताकत वाले बन गए हैं। और ये सारा लवाजम कहाँ निकला है, अब रत्नद्वीप की तरफ निकला है। अब रत्नद्वीप जाने के बाद और क्यों क्या क्या बातें होती है ये सुनने से आपको पता चलेगा। आज इतना ही बोलकर विराम लेती हूँ। ओम शांति।